चलना चाहिए, रोज नहीं कर पा रही तो रविवार तो कर सकती है ना महिला, कि नहीं कर सकती? कौन करेगा भला? अब हाथ उठाना जबरदस्ती नहीं, अभी तो हाथ उठा ले, लेकिन करना भी है। अगर ये काम करोगी ना, कौन सा कि जो हल्दी चावल है वो बड़ा देव को चढ़ाओ, वहां टीका लगाओ, और वही हल्दी चावल लेके सास ससुरों को लगाओ और तुम्हारे पति को लगाओ, कुछ भी नहीं बोलोगी ना, तो कुछ दिनों में तुम्हारे पति और तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे विपक्ष में बात नहीं करेंगे। ठीक है? ये सबसे बड़ा आकर्षण मतलब मोहिनी तंत्र है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से गुरु गोपाल ने 33 करोड़ बच्चों के बारे में बताया कि हमारे समाज में बटे हुए हैं। अब इसके बाद में मेरे भाई, हमारी जो देवों के अनुसार हमारे समाज में वंश व्यवस्था है। बोलते हैं ना, नागवंशी, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी। हमारे आदिवासियों में हम लोग वर्ण व्यवस्था में नहीं आते। वर्ण व्यवस्था मतलब जैसे ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण, ये हम चारों वर्णों में हम लोग नहीं आते। ठीक है? क्यों नहीं आते? क्योंकि जो वर्ण के बारे में बताया जाता है वो हमारे आदिवासी के मत पर वो सही नहीं है। कैसे? उसमें बताया गया है कि जिसका जन्म माथे से होता है वो ब्राह्मण कहलाता है। तो अभी तक भी कोई मुझे बताएंगे कि अभी तक जब से धरती है तब से किसी का जन्म अगर माथे से हुआ होगा तो बता दो, हुआ है क्या? अगर माथे से होता ना तो आज भी माथे से पैदा होते लोग, क्योंकि प्रकृति का नियम नहीं बदलता। ठीक है ना? तो माथे से जब हमारा जन्म नहीं हुआ है तो हम लोग ब्राह्मण वर्ण के लोग भी नहीं हैं। दूसरा नंबर, जिसका जन्म भुजाओं से हुआ है बोलते हैं वो क्षत्रिय कहलाता है। तो हमारा जन्म भुजाओं से नहीं हुआ है कि हुआ है? ठीक है? इसलिए हम बोले हैं लेकिन हुआ नहीं है, तो हम लोग इसको सत्य नहीं मानते। हम क्षत्रिय वर्ण के लोग भी नहीं है। ठीक है ना? तीसरा नंबर है कि जिसका जन्म कमर से हुआ है वो वैश्य कहलाता है। तो अभी तक भी किसी का जन्म कमर से नहीं हुआ है, तो हम वैश्य वर्ण में भी नहीं आते। चौथा नंबर में कहा गया है कि जिसका जन्म पैर या तलवाओं से हुआ है वो शूद्र कहलाता है। आप बताइए, जिसको लोग शूद्र कह रहे हैं उसका जन्म भी नहीं हुआ है पैरों से, हुआ है क्या? तो ये चारों जगह से हमारा जन्म नहीं हुआ है, इसलिए हम ये चारों वर्ण में हम लोग नहीं आते। तो फिर हम क्या कहलाएंगे? हम चाहे वो कोई भी समाज हो, ये प्रकृति की जब से रचना हुई, जब से प्रगति प्रकट हुई धरती, तब से अगर देखा जाए तो हमारा जन्म चाहे कोई भी समाज हो, सबका जन्म हो रहा है माता की कोख से। हो रहा है कि नहीं? माँ की कोख से। जब माँ की कोख से सबका जन्म हो रहा है, इसलिए हमको कहा गया है कोया वंशी। क्या बोलते हैं? कोया वंशी, कोयतुर समाज। क्यों? कोया वंशी मतलब कोख से जन्म लेने वाली वंश या समाज। ठीक है कि नहीं है? कि कोई लिया है जन्म छाती से, भुजाओं से। केकड़ा को देखा हूं मैंने, उसके बच्चे छाती से पैदा होते हैं कि नहीं होते? तो हम ये वर्ण के लोग नहीं है। तो देवों के अनुसार हमारी वंश बनी हुई। पहले नहीं वंश नहीं बोलते थे, पहले बोलते थे कुल। हमारे सियाने लोग क्या बोलते थे? बोले तू कौन से कुल का है, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? भिंडी भी बोलते थे। फिर आपके समय में थोड़ा परिवर्तन हो गया, आप बोलने लगे कौन से वंश का है, किस वंश का है तू। इसलिए अब कुछ लोग बोलते हैं मैं नागवंशी हूँ, कोई बोलता है मैं सूर्यवंशी हूँ, कोई बोलता है मैं चंद्रवंशी हूँ, कोई बोलता है मैं गंगवंशी। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसको तो नोट कर ही लेना, क्योंकि हो सकता है जनगणना के समय में आपको ये पूछा जा सकता है कि तुम गोंड हो तो सिद्ध करके बताइए कि कैसे गोंड हो। ठीक है? तो मेरे भाई 7 वालों का पहले बता दो। ठीक है ना? मेरे पक्ष वालों का पहले बताना पड़ेगा ना। 7 वाले जितने भी हैं
साध्यधारी वो आते हैं नागवंश में, नागवंशी काहे में आते हैं, नागवंशी। और जितने भी साध्य वालों ने राज किया है ना, तो वो सारे राजाओं को नागवंशी राजा बोला जाता था, ठीक है ना, नागवंशी राजा। और जितने भी नागवंशी राजा है उनका सामूहिक गढ़ के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं सामूहिक चीज ज्यादा बताता हूँ, निजी वाले कम बताता हूँ, ठीक है। सामूहिक जितने भी 7 वाले हैं, चाहे ध्रुवे हो, मरावी हो, यूने हो, सबका जो सामूहिक गढ़ है जो वो है मंडला। सामूहिक गढ़ कौन सा है, मंडला। 7 देवधारियों का घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए, भ्रमण करने के लिए जाना है तो कहाँ जाना चाहिए, मंडलागढ़ जाना चाहिए घूमने के लिए। घूमने से क्या होगा, अगर आपके घर में पति पत्नी के बीच में मन मुटाव चल रहा है, घर में चिड़चिड़ापन हो रहा है, अच्छे से पट नहीं रही है बेटा बेटियों के साथ में, तो तुम एक दिन बढ़िया गाड़ी करो और सीधे पहुंच जाओ मंडला। मंडलागढ़ घुमा खिलाओ पूरे परिवार को और पत्नी, फिर आके देखो तो अपने आप अच्छी बात करने लगेंगे सब, ठीक है ना। क्योंकि उनके मन में दर्शन करने से कुछ चीजों आत्मा की शांति भी हो जाएगी और कुछ चीजें जो मानसिक तनाव होता है वो खत्म हो जाता है। तो कहाँ जाना हमको घूमने के लिए, मंडलागढ़, नहीं तो पहुंच जाओ चारों धाम। लोग हमारे गढ़ नहीं जा रहे हैं, दूसरे के स्थान जाने में सबसे आगे। हमारे जहां पुरखा है, पुरखाओं का दर्शन करने जाना चाहिए। और जितने भी नागवंशी राजा हैं, यहाँ है ना नागवंशी राजा, मंडलागढ़ वाले, इनका जो सामूहिक रूप में है, सामूहिक रूप में जो जीव मानते हैं, जो देवता के रूप में पूजनीय है 7 वालों का, निजी में अलग अलग होते हैं, तो 7 वालों का जो सामूहिक रूप में देवता है वो है से ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, से ही बोलते हैं। और कुछ गोंडी क्षेत्र में उसको सुई कुकड़ी भी बोलते हैं। जानते हैं ना सुई कुकड़ी, जो कांटे वाली होती है कि नहीं, कांटे वाली, जो आम तोड़ के गिरा लेती है, अगर कोई उसको खाने को होगा तो पूरे कांटे यहाँ से बगरा लेती, कोई उसको खा भी नहीं सकता। ये जो सुई से ही है ना, सुई कुकड़ी, ये 7 वालों के लिए बरकत का देवता माना जाता है, संजय का देव माना जाता है, ठीक है ना। इसलिए इसे मारना नहीं चाहिए, इसके दर्शन करना चाहिए। और कहीं उसके कांटे मिल जाएं गिरे हुए ना, कहीं धोखा से 2 कांटे रखना चाहिए, मार के नहीं रखना, उनका अपने आप मिलना चाहिए, ठीक है ना। उससे बरकत होता था, संजय होता था। मैंने अगली बार बताया रहा होगा, पहले हमारे जो मातृशक्तियाँ होती थी ना, जब पूड़ी बनाती थी ना, पूड़ी तो उसी के कांटे से निकालती थी। ये देखी बात बता रहा हूँ। कुछ महिलाओं को, कुछ दाइयों को याद होगा तो वो हाथ उठा के बता देंगी, तो नई नई महिलाओं को पता चल जाएगा। हाथ उठाना किसको मालूम है, बहुत महिलाओं को मालूम है। क्या होता है, इसके कांटे से जब पूड़ी निकालती थी तो जो तेल होता था वो कम जलता था। क्या जलता, तेल कम जलता है, ठीक है। इससे समझ आता है कि बरकत और संजय का काम करता है, ठीक है। इसके बाद में 6 वाले, 6 देवधारी जितने हैं वो सबके सब सूरवंशी राजा कहलाते हैं। एक बार 6 देवधारी रिश्तेदारों के लिए ताली बजा दो भैया, सूरवंशी राजाओं के लिए। कम से कम रिश्तेदारों को तो खुश करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये सूरवंशी राजा है। इनके देवताओं में एक सूरज का निशान होता है। क्या होता है, सूरज। और 7 देव वालों के यहाँ नाग का निशान होता है। जैसे बनते हैं ना, जैसे 7 वालों का जो मिलेगा ना उसमें यहाँ नाग बना होता है, ठीक है ना। और 6 वालों का यहाँ सूरज बना होता है। इसी प्रकार देव में भी पहचान होती। 7 वालों के यहाँ नाग का पहचान होता है और 6 वालों के यहाँ सूर का पहचान होता है, ठीक है। तो जितने भी 6 वाले हैं वो सूरवंशी राजा हैं। और सूरवंशी राजाओं के लिए जो गढ़ है, सामूहिक गढ़ है, वो है चांदागढ़, चंद्रपुर, महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो 6 वालों को कहाँ जाना चाहिए दर्शन करने के लिए,
चांदागढ़ जाना चाहिए, जहां पर माता काली कंकालनी का जन्म हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है? छेवालों के यहाँ चांदागढ़ में। और जितने भी चांदागढ़ वाले हैं सूरवंशी राजा है, उनका जो सामूहिक जो जीव है, जीवा पेन या जो देवता है, वो है सिंह शेर। उसको ये देवता मानते हैं छेवाले। मानते हैं कि नहीं मानते? तो इस प्रकार से वो उनका देवता है, वो भी उनका संजय बरकत का देवता है। आज भी कई चीज़ें मैंने परीक्षण देखा हूँ, और कुछ सियाने बुजुर्ग लोग भी बताते हैं कि अगर किसी के खेत में गेहूं लगी है या कोई फसल लगी है तो शेर उसके खेत में घुसता नहीं है, कगर से जाता है। अगर कहीं धोखा से घुस जाता है तो बोलते हैं वहाँ का अनाज कम नहीं होता, वो अनाज में बरकत होती है। ठीक है, इसलिए कई लोगों को सुने होंगे कई शेर के पंजा ढूंढ रहे थे बेचारे। अब उनके पता नहीं किसने बता दिया कि पंजा में होता क्या है। कोई चमड़ा ढूंढ रहे थे, पैसा बनता है। ये पैसा ऐसा नहीं बनता है, ये चक्कर में मत रहना। ठीक है ना? सिर पे शेर जिंदा रहता है तो अगर वो जमीन में घुस जाता है तो वहाँ का अनाज कम नहीं होता। ठीक है, बरकत का काम करता है। तो इस प्रकार से मेरे भाई छह देवधारियों का ये शेर है। अब कोई 5 वाले होंगे तो बता दो भाई, बता दूंगा उनका भी। 5 वाले आप भी परस्पर 5 में आते हैं। 5 देव वालों जो है वो आते हैं चंद्रवंशी, चंद्रवंशावली में। और चंद्रवंशावली जो है, इनका जो गढ़ है वो है बैरागढ़। कौन सा गढ़ है? बैरागढ़। और बैरागढ़ के जितने भी लोग हैं उनका जो जीवा पेन है मेरे भाई, वो है गिरगिट जीव। जानते हैं गिरगिट? रस्ते जी गिरगिट। ठीक है, इधर बैठे हैं कोई एक गिरगिट है। इस प्रकार से वो गिरगिट को मानते हैं। इसके बाद कोई 4 वाले हैं क्या? नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। 4 वाले जो है वो गंग वंश में आते हैं, गंग वंशी। और उन 4 देवधारियों का जो सामूहिक गढ़ है वो है लांजीगढ़ बैहर। ठीक है, जो लांजीगढ़ बैहर वाले लोग हैं उनका जो जीवा पेन है, जैसे कुछ होते हैं ना नेता मीताम, सुने हैं ना नेता मीताम, 4 में आते हैं। वो मानते हैं, कुत्ता को भी मानते हैं और कछुआ को भी मानते हैं। ठीक है ना? नेता मतलब ने आने होता, कुत्ता ही होता ना गोंडी में, नेताम का। ठीक है, कुत्ता तो वो घरेलू कुत्ता नहीं, जंगली कुत्ता। ठीक है ना? नहीं तो नेतामों कहने लगो कुत्ता है करके। ठीक है, उनका जीवा पेन है कुत्ता। ठीक है ना? सोन कुत्ता जो जंगली में निकल बताया तो वही। तो मेरे भाई इनका जो गढ़ है वो है लांजीगढ़। और 3 देव वाले होंगे, क्योंकि मैंने सबको रखा हूं, क्योंकि मुझे 3 वाले भी मिलते हैं भाई। 3 देव वाले जो है वो सांडिल वंशी कहलाते हैं। सांडिल वंशी, वो सांड को मानते हैं। अपने धर्म मरकाम लोग 6 में आते हैं, छत्तीसगढ़ में जितने भी मरकाम है वो 3 में आते हैं। ठीक है, तो जितने भी 3 देवधारी हैं उनका जो गढ़ माना गया है वो छत्तीसगढ़ में है। सुने होंगे धमदागढ़। ठीक है ना? वो धमदागढ़ वाले हैं। और सांड को मानते हैं, और कुछ लोग उसमें कछुआ को भी मानते हैं। ठीक है ना? इस प्रकार से हमारी वंश व्यवस्था बनी हुई है मेरे भाई। इस प्रकार से हमको अपनी व्यवस्था पे चलना है। हमको ढेर सारे देवताओं को नहीं मानना है। मैंने बता दिया ना, ज्यादा नहीं है। सबसे पहला नंबर बड़ा देव, दूसरे में बूढ़ा देव बूढ़ी दाई। ठीक है, तीसरे में गोत्री देवी देवता। अगर ढेर लगाओगे ना मेरे भाई तो फिर तो इतनी संख्या हो जाएगी, परेशान हो जाओगे पूजा करते करते। सबसे फर्स्ट में आ गया बड़ा देव, बूढ़ा देव, ठीक है, गोत्री देव, और उसके बाद में हमारे पुरखा पूर्वज सबको समेट दो। ठीक है, पुरखा पूर्वज। उसके बाद में ग्राम के देवता। अब कई कई घर में इतने फोटो लगे हैं, इतने फोटो लगे हैं। एक घर में इतने फोटो लगे थे, एक दाढ़ी वाला था, तो मैंने पूछा दो तुम्हारा आजा है कि पराजा है? बोले अपने आजा पराजा नहीं है, बोले भगवान। मैंने बोला चलो भगवान है, गोंडों में भगवान या देवता उसी को मानते हैं जिसकी मृत्यु हो जाती है उसको देवता के रूप में मानते हैं। ये कौन सा पूर्वज है? पता नहीं किसके पुरखाओं की फोटो टांग के रखे हमारे समाज में, रखे हैं कि नहीं रखे हैं। इसलिए भी परेशानी हो सकती है।
ठीक है ना, इसलिए भी घर में परेशानी आती। क्यों कि हमारे आजा बताते थे, जैसे हमारा बिदरी गोंगो होती है कि नहीं होती है, हमारे गांव में आज भी, पहले अनजाने में 1-2 बार रख लिए, आज भी दुर्गा जी नहीं रखते गांव में। क्यों नहीं रखते? हमारे यहाँ आजा बोलते थे कि जिस गांव में बिदरी गोंगो होती है, तो बिदरी गोंगो कौन करता है, किसके माध्यम, भूमिका बेगा के माध्यम से होती कि नहीं? पूरे गांव के देवी देवता की पूजा पाठ होती है, और बिदरी गोंगो करने से गांव में संजय बरकत बढ़ती है। ठीक है ना, बिदरी करने से संजय बरकत बढ़ती है और गांव संगठित होता है। तो बोले जो गांव बंधता है, बोले उसमें दुर्गा जी नहीं रखते। मैंने बोला क्यों? बोले क्योंकि गांव बांधना बोलते हैं हमारे इधर बिंदरी को, गांव बांधना। गांव अगर भूमिका के माध्यम से पूजा होती है और फिर तुम दुर्गा जी लाओगे, तो फिर वो दुर्गा जी किसके माध्यम से पूजा होती है उसकी? इससे बोले ग्राम का खीड़ो खूंट बिगड़ता है। बोले क्या होता है, खीड़ो खूंट के जो देवी देवता है वो बिगड़ते हैं। इसलिए कोई भी एक विधि होना चाहिए। और खीड़ो खूंट के देवताओं को कौन जानता है? सिर्फ भूमिका जानता है। जानता है कि नहीं? दूसरा धर्म का गुरु जानेगा क्या? अगर जानेगा तो बताओ। ठाकुर देव कौन है गांव में जो रहता है? भैंसासुर कौन है? पाठ बाबा सिद्ध बाबा कौन है? जानेगा? पंडरीदाई पुंगुरदाई मुंगुरदाई कौन है? मेड़ों के मिड़वैया कौन है? पनघट की पनहारन कौन है? ये नहीं जाने। ठीक है ना। तो ये पहले होती थी, सभी समाज के लोग चंदा इकट्ठा करते थे, SC ST OBC के, और गांव बिदरी में किसको बुलाते थे? सभी लोग भूमिका को बुलाते थे। लेकिन अब बोले ये तो गोंडों का काम है, गोंडई भर जाल है। पहले नहीं कहते थे उनके पूर्वज, सब इकट्ठे रहते थे, और वास्तविक में गांव में अंतर होता था। तो इस प्रकार से मेरे भाई हमारी व्यवस्था है। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि हमको अपनी संस्कृति के अनुसार चलना है। हमारे देवी देवताओं का समय समय पे सुमरन ध्यान करना है। ठीक है। और हमारी संस्कृति, हमारी भाषा को सजाना है। और किसके माध्यम पे चलना है? किसके विचारों पे चलना है? 2 लाइन बोल रहा हूं मैं, वो तो पेन हो गए, देव बन गए। ठीक है ना। और चाहे वो कोई भी हो, मरने के बाद जब देवता बन जाते हैं तो भेदभाव नहीं होता, सभी उसको देवता के रूप में मानते हैं। ठीक है। गोंडवाना में सुंदर हैं 2 नाम। ठीक है ना। हमारा देश गोंडवाना जो है, गोंडवाना में सुंदर हैं 2 नाम, मोतीराम कंगाली और हीरा सिंह मरकाम। ठीक है ना। इनके विचारों पे अगर चलोगे मेरे भाई, तो एक ना एक दिन गोंडवाना सफल हो जाएगा, ये पक्का है। ये साधारण आदमी मत समझना इनको। देखो ये प्रकृति की देन है। मोतीराम कंगाली जी हैं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के। ठीक है ना। और दादा हीरा सिंह मरकाम जी हैं छत्तीसगढ़ के। तो एक के नाम में क्या आया है? मोती आया है कि नहीं? मोती रावण। और ये मरकाम दादा के में क्या आया है? हीरा आया है कि नहीं? हीरा और मोती कितनी कीमती चीज है कि नहीं? कीमती धातु है कि नहीं है? लेकिन प्रकृति ने उन्हीं को जोड़ा क्यों बनाई? जोड़ा क्यों बनाई उनको? हीरा और मोती का जोड़ा बना दिया। तो ये दोनों ने ही, ये गोंडवाना की समाज को, चाहे वो किसी भी रूप से हो, चाहे धंधा हो, व्यापार हो, पढ़ाई हो, शिक्षा हो, चाहे राजनीति, सारी चीज से जगाए है कि नहीं जगाए है? तो ये साधारण लोग नहीं है। इसलिए इनकी जो विचारें हैं, उन विचारों को हमको चलना है। अगर चलेंगे तो हम एक ना एक दिन सफल हो जाएंगे। इसलिए एक गीत सुना रहा होगा आपने कि गाड़ी सजा ले रे मुर्कोया। गाड़ी सजा ले मतलब गोंडी धर्म संस्कृति को सजा ले, नहीं तो फिर हाल क्या होंगे? दूसरे के धर्म में चलोगे तो, दूसरी की संस्कृति में चलोगे, उसका मतलब क्या है कि टटेरा की गाड़ी बनी मूसा फंदे बेला। ठीक है ना। और गाड़ी हो गई रन्न बन, औंधे गिर गए छेला। है कि नहीं? ये दूसरी की गाड़ी में बैठोगे, दूसरे की रीति रिवाज पे चलोगे तो क्या किया? बिंधनी बसूल धर मोती रावण आए, और इतिहास से छोल छाल गाड़ी बनाए। किसके लिए? ये गोंडवाना समाज के लिए गाड़ी तैयार किए।
गोंडी धर्म गाड़ी बनी हीरा मोती बेला, और लिंगो गुरु फाना बैठो कोया बैठे छेला। तो पहले एक गीत सुना दूं, ठीक है ना, बहुत देर हो गई।